Good morning, everyone. Welcome Hindi webinar. Okay, everybody is waiting for the speaker to come, and let me take the privilege to introduce this speaker. He is a very close friend of mine, and we have been associated for so many long years now. उसके बारे में बताएगा तो DXN में आने के बाद अपना जिंदगी कैसे बदलते हैं, इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आज का हमारा स्पीकर। उसका लाइफ के बारे में बताएगा तो जब नेपाल में उसने BSc कर रहे थे, उसी टाइम उसने एक टायर कंपनी में ज्वाइन किया और उसके बाद चाइना गया टायर के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए चाइना में गया और उधर चाइना में ये टायर कंपनी के साथ 6 साल के ऊपर काम किया। उसके बाद फिर भी वापस काठमांडू में गया और उसने एक बिजनेस शुरू किया, ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस, और 5 साल वो ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस चला रहे थे उधर काठमांडू में। लेकिन क्या हो गया कि उधर नक्सलाइट, माओवादी, ये सब के वजह से ये बिजनेस कोलैप्स हो गया और हम सबको इनकम चाहिए, इसलिए बिजनेस कोलैप्स होने के बाद उसने ऐसा डिसीजन लिया अबू धाबी में जाने के लिए और एक वीजा पकड़ के अबू धाबी में भी गया। पेट्रोल स्टेशन में, अडनोक का पेट्रोल स्टेशन में एक मामूली एम्प्लॉय जैसे उसने ज्वाइन किया और उसके साथ साथ 2003 में DXN का बिजनेस भी शुरू किया और 13 इयर्स में उसने अडनोक में एक सुपरिटेंडेंट जैसे प्रमोशन मिला 13 इयर्स में, और DXN में उसी 13 इयर्स में उसने एक क्राउन डायमंड भी बन चुका। तो आपको भी इमेजिन कर सकते हैं अडनोक में एक मामूली एम्प्लॉय से सुपरिटेंडेंट, उसको एक सैलरी में इंक्रीज मिला, लेकिन DXN में 2003 से 2016 तक उसने क्या किया, उसके वजह से उसका पूरा जिंदगी सेटल हो गया। To talk about him, he is a fantastic leader and you need to learn from him. अपने आप का जिंदगी कैसे उसने बदल चुका है, ये स्ट्रैटेजीज, ये सब अभी पैराडाइम शिफ्ट, ये अभी आपके आगे वो शेयर करने वाला है। आगे वाला 1 घंटा आप बहुत ध्यान से सुनेगा तो शायद आपको भी अपना जिंदगी ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। Without much ago, let me take the pride, privilege and pleasure to welcome the crown diamond, Bhanu Bhakta Damala. Mr. Bhanu, please come. Good morning, everybody. Thank you, Mr. Salim, for the great introduction. आपका कैमरा थोड़ा ऑन कर दीजिए। Give me a moment, please. So, can you see me? Yes. Yes. Good morning again. मैं भानु भक्ता दमला काठमांडू से बोल रहा हूँ और ये DXN कंपनी ने जो ऑर्गेनाइज किया, ये जो वेबिनार में आज आप लोगों के साथ मिलने का जो मौका मेरे को मिला, मैं बहुत खुशी हूँ आज। और आप सब लोग जो ज्यादातर गल्फ का ही ऑडियंस होगा शायद, और कई लोग
ये फास्टिंग में भी होंगे। सो सब लोग को मेरा जो फास्टिंग में है मुस्लिम भाई बहनों लोग, उनको रमजान करीम बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत साल उधर बैठा, उसका लगाव यानी उसका जो है ना कल्चर मेरे को अच्छी तरह से आता है, मालूम है। और आज मैं आप लोगों के साथ एक प्रेजेंटेशन लेके आ रहा हूँ, उसका नाम है पैराडाइम शिफ्ट। सो पैराडाइम एक किस्म का एक पैटर्न होता है या तो एक मॉडल है, कोई सेट ऑफ आइडियाज का। सो उसको अगर हम वो जो पुराना हो जाएगा वो अच्छी तरह से काम करना छोड़ेगा, या तो कोई नया आइडिया आके उसको ओवरटेक करेगा, तो ये पैराडाइम शिफ्ट यानी वो पुराना से नया में स्टेप इन कर जाता है। इसको हम पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं, जिसमें जाके जो नया आइडिया है उसमें ग्रेजुअली जो है ना डेवलपमेंट का शुरुआत बन जाता है। सिंपली स्पीकिंग अगर ये पैराडाइम शिफ्ट के बारे में बोलेंगे तो ये एक चेंज ऑफ माइंडसेट है ना। हम लोग का कैसा माइंडसेट था और अभी जाके क्या चेंज होने वाला है या तो करने वाला है, उसी को हम पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं। तो आप लोगों के साथ मैं एक एक करके किस तरीका से हमको ये बिजनेस में यानी डीएक्सन बिजनेस में पैराडाइम शिफ्ट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग को बेनिफिट मिल सकता है, इसके बारे में अभी स्लाइड वाइज मैं बात करूंगा। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट हमको समझने के लिए कि ये कंसेप्ट ऑफ द बिजनेस ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई लोग बिजनेस का नाम सुन के ही बिजनेस स्टार्ट करना नहीं सोचता है, नहीं बिजनेस नहीं शुरू करते हैं। क्योंकि बिजनेस बोलेगा तो हमारा वही कंसेप्ट है पुराना कि ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगा और उसमें गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज भी बहुत रहेंगी और लोकेशन उसको चूज करना चाहिए कहाँ हमको बिजनेस करना है, और साथ ही साथ मैन पावर का एक सेटअप रेडी करना चाहिए। इतना सब करने से भी नहीं चलेगा, प्रोडक्ट को रेडी करना चाहिए, क्या प्रोडक्ट हमको से सेल करना है या तो क्या सर्विस हमको देना है। तो अगर हम कोई कंपनी के साथ मिल के फ्रेंचाइजिंग लेने वाला तो फ्रेंचाइजिंग का तो और भी बड़ा पैसा पे करना पड़ता है। और ये पर्टिकुलर काम यानी वो बिजनेस करने के लिए फिर हमको स्किलफुल होने का भी जरूरत है, और 24 घंटा शायद हमको वो बिजनेस में दिमाग डालना चाहिए, क्योंकि हमने जब बड़ा पैसा इन्वेस्ट करके किसी बंदा को ऐसे ही हम नहीं छोड़ सकता है, यानी वो बिजनेस को शायद वो खराब न कर दे। और इसमें बहुत सारा चीज की जरूरत और भी पड़ेगा, जैसे एडवर्टाइजिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, ये सारा काम करने के डर से यानी फियर ऑफ सक्सेस, जो सक्सेस होगा करके उसको डर आने की वजह से और इतना कैपिटल भी उसके पास नहीं होने का, ये सारा जो कंपोनेंट है उसको नहीं मिलने की वजह से ज्यादा लोग बिजनेस नहीं करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग में एमएलएम बिजनेस में आते हैं, दिस स्ट्रैटेजीज हैज टू बी चेंज, यानी टोटली हमको जस्ट उल्टा हम समझ सकते हैं, हमने बोल सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैंने भाई, आपका स्लाइड शेयरिंग नहीं हो गया अभी तक। अच्छा, आई थिंक अभी हो गया है। एक मिनट सर, ठीक है, नॉट एट अभी तक नहीं। अभी आ गया, अभी आ रहा है। सो इसके वजह से हम मैं क्या बोल रहा था कि ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए बहुत सारा हेडेक्स है, वो हेडेक्स की वजह से ज्यादा लोग बिजनेस नहीं करते हैं।
बिजनेस करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो बिजनेस करेगा उसको मोर प्रॉफिट गेन कर सकता है कंपेयर टू जॉब। लेकिन ये बहुत सारा जो कंपोनेंट है हम फुलफिल नहीं करने की वजह से बिजनेस हम नहीं करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम एमएलए में आएंगे या तो डीएक्सएन बिजनेस में आएंगे, तो हम अगर कैपिटल इसमें बोलेंगे तो एज लो एज $50 to $100 डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री वेयर यू आर इन। तो इस इतना यानी लो प्रोफाइल से यानी छोटा पैसा से हम स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी अपना जरूरत का चीज खरीद करके, हेल्दी जो प्रोडक्ट्स डीएक्सएन डील कर रहा है वो चीज खरीद करके हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंचाइजिंग अगर बोलोगे तो ये फ्रेंचाइजिंग है, इसको एक पीपुल्स फ्रेंचाइजिंग बिजनेस कहा जाता है। हम किसी से फ्रेंचाइजिंग लेते हैं और बाद में जाके हम फ्रेंचाइजिंग देना शुरू करते हैं। और गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज ऑलमोस्ट नॉन बोल सकते हैं, इनमें है ही नहीं। मैन पावर इसमें चाहिए ही नहीं। प्रोडक्ट्स ऑलरेडी रेडी है। कंपनी डॉक्टर लिम ने बहुत मेहनत करके बहुत बड़ा रेंज का प्रोडक्ट बना के रेडी कर दिया है, और डे टू डे कंज्यूमेबल आइटम से लेके फूड सप्लीमेंट, हाउस होल्ड आइटम, बेवरेज, ये सारा चीज कॉस्मेटिक्स इसमें पड़ा हुआ है, और फ्यूचर में जाके और भी ज्यादा आइटम्स आने वाला है। तो और इसमें जो स्किल स्पेशल, अगर स्किल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें ये करने के लिए कोई स्पेशल स्किल का जरूरत नहीं पड़ेगा। सो ये स्किल के जैसे जैसे वर्ड आता है, मेरे को एक बंदा, मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन में एक भाई है, मेरा एक दोस्त, सो उसको याद करता हूँ मैं, ये उसको याद आता है उसका नाम। तो ये बंदा एक्चुअली दुबई में गया, बहुत साधारण जॉब किया दुबई में, एक लेबर कैटेगरी का काम स्टार्ट किया था उस टाइम पे, और बाद में जाके उसको कुछ एलर्जी टाइप का प्रॉब्लम आ गया। ट्रीट करते करते उसको सही भी नहीं हो रहा था, और किसी ने बताया डीएक्सएन का प्रोडक्ट यूज करेगा तो आपको फायदा हो सकता है। उस तो प्रॉब्लम में था, इसलिए स्टार्ट करना शुरू किया, क्योंकि उसको ऊपर विश्वास किया। तो ये करने के बाद उसने जो है धीरे धीरे उसको बेनिफिट जब मिला, हेल्थ का बेनिफिट, सो जो इसका जो एलर्जी का प्रॉब्लम था वो एलर्जी दूर हो गया। तो इसने फिर ऑफिस आते आते दोस्त लोगों से मिल के बात सुन के इसको थोड़ा मार्केटिंग करने का आइडिया भी उसने सीख लिया। तो बाद में जाके उसने जब यानी ग्रेजुअली उसका जो स्टेटस उसका ऊपर होता चला गया, ये एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड बन गया। लेकिन ये बंदा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये बंदा जिंदगी में उसका नाम स्कूल में रजिस्टर्ड नहीं हुआ, कोई कभी स्कूल नहीं गया, और उसका घर इधर नेपाल में बोलेगा तो माउंट एवरेस्ट के करीब में उसका यानी उसी इलाके में उसका घर है। और उसका अगर बैकग्राउंड अगर हम बोलेंगे तो आप खुद लोग समझ सकते हो कि जो जिंदगी में पढ़ने के लिए स्कूल में उसका नाम ही कभी दर्ज नहीं हो गया, उसका फैमिली बैकग्राउंड बोलूं या तो उसका पर्सनल बैकग्राउंड कैसा था होगा, हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो ये अभी एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड बन के ने अभी नेपाल में आ गया है। फिर भी इतना बड़ा कंपनी हमारा डीएक्सएन का कंपनी, $1 बिलियन का कंपनी का वर्ल्ड वाइड जो प्रॉफिट से मतलब सेल होके जितना प्रॉफिट मिलता है उसका 2% में वो भी भागीदारी है। सो कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई इतना स्पेशल स्किल, आप हम लोग खुद सोच सकते हैं कि वो बंदा को स्टार्टिंग में क्या स्किल था होगा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर या तो एमएलएम के अंदर डीएक्सएन के प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने का। सो ये तो स्किल बोल गया तो धीरे धीरे डेवलप भी किए जाने वाला चीज है, यानी कोई बाय बर्थ स्किल लेके कोई नहीं आता है। सो तो कोई भी बंदा कोई भी स्किल है नहीं है, कोई मुश्किल नहीं, वो कर सकता है। और इसको एडवर्टाइज बोले तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी बोलते हैं कि हम बोलते हैं, लोग सुनते हैं, लोगों को हम दावत देते हैं प्रोडक्ट के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, सो लोग आते हैं मतलब बिजनेस में। और ये बिजनेस जैसे समझो कोई हम ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया, बड़ा ही बिजनेस, बड़ा ही इन्वेस्टमेंट करके, तो लक्ष्य हम काठमांडू में स्टार्ट किया, तो काठमांडू से पोखरा में दूसरा उसका ब्रांच बनाना कितना मुश्किल हो जाता है। पहले तो काठमांडू ही चलाना, स्टैब्लिश होना कितना मुश्किल है, पोखरा में करना बोलेगा तो
और भी बड़ा सोचना चाहिए इसके लिए, तो ब्रांच खोलने के लिए। और उसी बिजनेस को अगर हम इंटरनेशनल करूंगा बोल के सोचेगा तो ये तो लोग सोचता भी नहीं होगा शायद। लेकिन हमारा बिजनेस में द मोमेंट वी आर इन द सेम टाइम में हम ये इसको दुनिया भर में इसको ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। ये इसका बहुत ब्यूटी है ये बिजनेस का कंसेप्ट। और अगर ये एमएलएम के बारे में थोड़ा अगर हम हिस्ट्री इसके बारे में बोलेंगे तो ये कैसे कब शुरू हो गया करके बोलने के लिए बहुत सारा डिस्प्यूट है इसका अंदर। फिर भी 1985 से कंपनी का नाम हम देख सकते हैं। तो उसमें उस टाइम में साउथ वेस्टर्न नाम का कंपनी शुरू होके बाद में जाके ये 1930 का आसपास में जाके एवन कंपनी बन गया। तो उसी तरह से न्यूट्रलाइट करके दूसरा एक कंपनी है, उसका शायद ज्यादा हमको देखने को मिलेगा मतलब इंटरनेट में ये सब। तो वो 1920 में शुरू होके 1950 में आके एमओए कंपनी बन गया। सो ये दो कंपनी का तो हम नाम जानते हैं, अभी तक चल रहा है ये एवन कंपनी और एमओए कंपनी। और उसके बाद बहुत सारा कंपनी ये दुनिया में आ गया। सो ये कंपनी ज्यादा आने के बाद एक डायरेक्ट सेलिंग फेडरेशन इसका बन गया, वर्ल्ड WFDSA करके, वो 1978 में। और इसमें मेंबर कंट्री अगर हम यूरोप का कंट्रीज का और बाकी कंट्रीज का भी ऐड करेंगे तो 82 मेंबर्स कंट्री इसमें इन्वॉल्व है, मतलब मेंबर्स है। लेकिन कई ज्यादा कंट्री है वो मेंबर नहीं, फिर भी ये मतलब है ना ये बिजनेस चल रहा है। जैसे इंडिया में भी ये डायरेक्ट सेलिंग अभी अभी शुरू हो गया था, 1-2 साल कितना हो गया। नेपाल में होने वाला है, लेकिन ये है ना जो कई कंट्री में नहीं है, फिर भी ये सिस्टम तो चल रहा है। और ये सारा कंपनी मिलके एक साल में 113 बिलियन का टर्नओवर, ये 193 बिलियन का टर्नओवर ये कंपनी, वो भी यूएस डॉलर में कर रहा है ये सारा कंपनी। मतलब डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर इतना बड़ा है, बिलियन बोलेगा तो वो भी यूएस डॉलर में। सो हमारा कंपनी बिलियन डॉलर का है, लेकिन ऐसा ही बहुत सारा कंपनी मिलके इतना ज्यादा बड़ा सेल आता है। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कितना बड़ा बिजनेस है। और इसमें 118.4 मिलियन इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, आप और हमारा जैसा लोग तो इसमें काम कर रहे हैं। और ये सिस्टम को दुनिया के सबसे ज्यादा मिलियनियर पैदा करने वाला बिजनेस या तो सिस्टम माना जाता है, ऐसा हो रहा है। तो ये सारा चीज अगर हमको देखने को मिलता है तो हम समझना चाहिए कि ये बिजनेस कितना बड़ा बिजनेस है और ये बिजनेस को हम रेस्पेक्ट करना चाहिए। इसीलिए दुनिया के कई ज्यादा पॉलिटिशियंस और इसका जो पॉलिटिकल लीडर्स और बिजनेस लीडर्स, ये सब लोग क्या बोल रहा है कि ये बिजनेस को रेस्पेक्ट किया जाए, क्योंकि ये बिजनेस अभी इस टाइम में अगर हम नहीं करेंगे पीछे पड़ जाएंगे। तो इसको हम ये बिजनेस को रेस्पेक्ट करना चाहिए, जैसे हम ट्रेडिशनल बिजनेस को रेस्पेक्ट करते हैं, जैसे हम ट्रेडिशनल बिजनेस को सीरियसली करते हैं, इसी तरह से ये बिजनेस को भी अगर हम सीरियसली करना शुरू करेंगे तो हम सब लोग का जो अपना अपना ड्रीम्स है वो ड्रीम्स फुलफिल हो सकता है। और ट्रेडिशनल बिजनेस में जो हेडेक है वो हेडेक के बगैर भी बिजनेस करके अपना कंफर्टेबल लाइफ हम जी सकते हैं। तो दूसरा इसका जो कंपोनेंट है कि कई लोगों को ये जो भ्रम है कि एमएलएम करने के लिए है ना बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट का जरूरत पड़ेगा। तो ये सोच के भी लोग, हाँ मेरा तो कोई पहचान वाला नहीं है, जानने वाला नहीं है इतना ज्यादा बोल के लोग इन्हें बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करते। इनफैक्ट ये बिजनेस में इतना ज्यादा कॉन्टेक्ट नहीं चाहिए जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में जरूरत पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक काठमांडू में एक रेस्टोरेंट खोलूं तो काठमांडू में तो मेरा बहुत सारा पहचान है, इसीलिए तो मेरा रेस्टोरेंट चलने के चांसेस भी ज्यादा है। अगर यही जगह में आके कोई बाहर से आके, कोई इंडिया से आके, या फॉर एग्जांपल कोई समझ लो दुबई से आके कोई बिजनेस शुरू करेगा रेस्टोरेंट का, कंपैरेटिवली उसको कॉन्टैक्ट्स भी कम है और उसका बिजनेस सक्सेस होने का भी चांसेस कम रहता है।
तो ऐसा ही होता है जो ट्रेडिशनल बिजनेस में। लेकिन हमारा ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है कि ये बिजनेस को शुरू करने के लिए तो ये तो हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बोलते हैं, 1 सेकंड में हम डिसाइड करेंगे तो बिजनेस शुरू हो गया। और ये बिजनेस शुरू करने के बाद ये बिजनेस को बेस बनता है कैसे, कि अपना ही जो पर्सनल इन्फ्लुएंस का पीपल बोलेगा तो हमारा ही जो जानने वाला लोग, अपना जो दोस्त लोग, फैमिली मेंबर्स या है ना को वर्कर्स, इधर से शुरू हो जाता है। और इसमें बड़ा बड़ा यानी कोई पहचान ही नहीं है उसके साथ। हम बिजनेस शुरू करने के साथ जैसे हम शुरू करेंगे जाके हम स्ट्रेंजर से जाके रोड में जाके के साथ हम बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं किसको, जो अपना ही पर्सनल इन्फ्लुएंस लोगों से। और ये दुनिया में क्या स्टडी क्या बोलता है कि हर लोगों का यानी एवरेज में 250 जानने वाला लोग है हर इंडिविजुअल का। तो वो 250 सब पर्सनल इन्फ्लुएंस का लोग तो नहीं होगा, लेकिन जानने वाला है। लेकिन वो 250 के अंदर हम जो बोलते हैं वो लोग सुनते हैं, जैसे वो लोग बोलते हैं तो हम सुनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो यार आज फ्राइडे का दिन है, मूवी देखने के लिए जाते हैं, ऐसा करके अगर हम किसी ने दोस्त ने बोलेगा तो हम ऐसे ही बिना सोचे समझे हम एग्री हो जाते हैं, ओके चलो फ्राइडे तो है, छुट्टी है, ऐसे बोल के हम करते हैं। जैसे नहीं तो चलो यार आज एक रेस्टोरेंट में जाकर कुछ चाय पानी पीते हैं, ये किसी ने बोलेगा तो हम जाते हैं, यानी कि बिना सोचे समझे। ऐसे ही लोग जो पर्सनल इन्फ्लुएंस के लोग 5-6 लोग तो होगा, कम से कम भी हर बंदे का 5-6 तो होगा। 6 हो गया तो हो गया, वेल एंड गुड। 6 हो गया तो क्योंकि 6 लोगों को अगर हम प्लेसमेंट करेंगे, बाद में जाके क्या होता है कि वो 6 लोगों का भी अपना अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस का लोग तो होता है ना, तो वो अपना अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस के लोग इसी तरह से लेके आते हैं। क्योंकि हम जैसे हम डीएक्सन में जुड़ते हैं और हम लोगों को जुड़ने के लिए दावत देते हैं, तो लोग ये कंपनी को सारा स्टडी करके कंपनी की जान के नहीं आता है, आप और हमको देख के आता है ना। तो इसीलिए हमको जो विश्वास करते हैं, जो बिलीव करते हैं, वो लोग आते हैं। तो ऐसा ही लोग करके बाद में जाके बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। अभी मेरा ही अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बोलूं तो देखिए, हम अबू धाबी में रहते थे, वो भावना बिल्डिंग वर्क के एक भावना रेस्टोरेंट का बिल्डिंग में हमारा एक फ्लैट था। तो हम छोटा फ्लैट था, 2 बेडरूम वाला। तो उसमें हम लोग बैठते थे, है ना, अपना दोस्त लोग। कौन कौन बैठता था उसमें? जविंद्र जी, सुरेश भाई और राम पाठक जो प्रकाश छतकुली का अपलाइन है, और ज्ञान हरी, इस तरह का है ना, अपना ही दोस्त लोग उधर बैठते थे। हम यानी मैं कभी नया कंसेप्ट लेके जाता था तो वो लोग भी सुनते थे, और उसके साथ में हम होके डीएक्सन मैंने जब शुरू किया और उन लोगों को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। अभी हम जितना लोग वो फ्लैट में हम रूममेट थे, तो सारा का सारा एक अच्छा लेवल पे पहुंच गया है, क्योंकि मैं तो उधर से स्टार्ट किया था और उन लोगों को साथ लेके उन लोग की टीम बनाना शुरू किया। तो बाद में जाके अभी तो 100,000 से भी ज्यादा लोग आ गया है। 100,000 को तो मैं नहीं लेके आया, 100,000 को मैं जानता भी नहीं, क्योंकि उसमें जाके कई ज्यादा अच्छा लीडर आना शुरू हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुजाहिद भाई, साहिम अबू धाबी से, मक्खान बोल के, और हमारा जो है ना सादात, जोहेर, ये सारा लोग को तो हम सुनील भाई जो अलाइन में है, सुखबीर, इन लोगों को तो मैं जानता तक नहीं था। तो ये कैसे आ गया कि हमारा पर्सनल इन्फ्लुएंस का लोग अपना ही जो रूम वाला रूममेट था, उन लोगों से हम साथ होकर काम करना शुरू किया, क्योंकि हमको मालूम नहीं किसने किसको जानता है। तो धीरे धीरे उन लोगों का भी पर्सनल इन्फ्लुएंस, नारायण, ये ना भक्ति, या हम भाई, और किसी को हम जानता नहीं था पहले। तो बाद में जाके ये टीम में शामिल हो गया, अभी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। बोलेगा तो मेरे से भी बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वाला लोग है डीएक्सन सिस्टम में। लेकिन मैं कहने का मतलब ये है कि डीएक्सन बिजनेस करने के लिए शुरू में ही इतना ज्यादा कॉन्टेक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका और हमारा जो पर्सनल इन्फ्लुएंस का लोग है, उन लोगों के ही साथ लेके अगर हम चलेंगे, बाद में जाके उन लोगों को अच्छी तरह से हम कंसेप्ट को समझाना
कामयाब हो जाएंगे तो उनका भी अपना अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस का लोग रहेंगे, तो बाद में जाके बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। तो ये जो है ना माइंडसेट को हमको चेंज करना चाहिए कि ये बिजनेस करने के लिए पहले से ही बहुत ज्यादा यानी लोगों का जरूरत नहीं पड़ेगा, कॉन्टेक्ट्स का जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसे वो ट्रेडिशनल बिजनेस में जरूरत पड़ता है। सो तीसरा अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये है एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि ये सेल्फिशनेस को छोड़ के सेल्फलेसनेस की तरह हमको आना चाहिए। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में या तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है कि कई लोगों को पीछे छोड़ के यानी उसको दबा के हम ऊपर जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी में एक सीईओ है, वो सीईओ तो एक ही होता है, तो एक सीईओ तो जब तक वो रहेगा दूसरा तो सीईओ नहीं बन सकता है, और वो सीईओ दूसरा अगर बनना है तो क्या करना चाहिए, उसको उधर से हटाना चाहिए। तो ये सब काम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है। वैसे ही अगर हम दूसरे ट्रेडिशनल बिजनेस के हम बात करेंगे, रेस्टोरेंट का फॉर एग्जांपल, रेस्टोरेंट का ही हम एग्जांपल लें। रेस्टोरेंट अगर हमने शुरू किया, बहुत अच्छा तरह से चलता है रेस्टोरेंट, ओके फाइन, तो कोई बंदा आके हमारा ही जैसा सेम मेनू और सेम टाइप का रेस्टोरेंट, सेम फैसिलिटी शुरू करने के लिए हमारा ही साइड वाल बगल में आके कोई दूसरा रेस्टोरेंट बनाया, तो वो रेस्टोरेंट को तो हम तो सपोर्ट नहीं करते हैं ना, हम उसके साथ तो हम शायद झगड़ा भी हो सकता है, मतलब है ना, अच्छा रिलेशन नहीं हो जाएगा उसका, क्योंकि हमारे साथ वो कंपटीशन करना साथ में ही आ गया, एक ही नेचर का बिजनेस लेके। लेकिन ये एमएलएम सिस्टम में ऐसा नहीं होता। एमएलएम में क्या है, जैसे जैसे हम बिजनेस को स्टार्ट करेंगे और बाद में जाके जब स्टार्ट करना और भी लोग आएंगे, वो लोग क्या करेंगे, हम जो करते हैं वो भी वही करता है ना, कोई अलग तो नहीं करता है। तो हम जो कर रहे हैं तो वो लोग भी वही करता है, तो वो लोग हमारा ही जैसे काम कर रहे करके हम उसको गुस्सा नहीं करते हैं उसको, बल्कि हम उसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ज्यादा इंकरेज करते हैं, ज्यादा मोटिवेट करते हैं उसको और भी अच्छी तरह से करने के लिए। और सिमिलर काम है और साथ में जो काम करता है, और क्योंकि ये इसमें ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो इनकम हमको मिलता है इस सिस्टम से, सो हमारा ही ऑर्गेनाइजेशन का लोगों का इनकम का या तो उनका एफर्ट्स का बाय प्रोडक्ट हमको मिलता है। सो हमको क्या करना चाहिए सिस्टम में आने के बाद, लोगों को से ज्यादा क्या कितना हम क्या क्या सपोर्ट उसको कर सकते हैं और इनकरेज कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, वो करते ही रहना चाहिए, करते ही रहना चाहिए। और ये कितना ब्यूटीफुल सिस्टम है, दूसरा को हेल्प करने से, है ना, दूसरा को हेल्प करने से आपका और हमारा ड्रीम कम ट्रू। अच्छी बात है ना, जो ट्रेडिशनल में बिजनेस में ये नहीं होता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये नहीं होता है। सो हमारा बिजनेस में हम लोगों को वही काम करते हैं, इसीलिए तो क्या बोलता है डीएक्सन का होल जो वर्ल्ड में जितना डीएक्सन का लोग है, ये सब लोग क्या है, अपना ही फैमिली, डॉक्टर ने वन फैमिली बोलने का कारण यही है कि हम जितना लोग हैं डीएक्सन में सब एक फैमिली है, क्योंकि अपना ही टीम में नहीं हो फिर भी दूसरा टीम में होगा, फर्स्ट लाइन में होगा, तो उन लोगों का बिजनेस से भी एक हमको जो इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयर का नाम से जो आता है डायमंड होने के बाद, वो तो हमारा टीम फॉर एग्जांपल अमेरिका में नहीं है तो भी क्या मुश्किल है, अमेरिका में बिजनेस तो हो रहा है, उसमें से कुछ ना कुछ तो हमको आ रहा है। तो इसीलिए इसको हम एक फैमिली बोलने का कारण ये है। और ये सारा और एमएलएम सिस्टम में ये शायद फीचर शायद नहीं होगा, डीएक्सन में एक्स्ट्रा क्या है कि प्रॉफिट शेयरिंग भी दिया जाता है, क्योंकि हम तो एक कंज्यूमर होके शुरू किया था ना, तो प्रॉफिट शेयर करने के लिए तो कोई ना कोई इन्वेस्ट करना चाहिए। हम तो एक प्रोडक्ट खरीद करते हैं, मतलब है ना, डे टू डे कंज्यूमेबल आइटम्स, अपने लिए जो जरूरत का चीज, वो करके करके जैसे हम एक स्टाटस अचीव कर लेंगे स्टार डायमंड का, वो भी अचीव करना भी इतना बड़ी बात नहीं, जैसे वो छह आदमी पर्सनल इन्फ्लुएंस का हो गया, आपका एक कोवर्कर्स होगा, कलीग होगा, आपका ही जो रूममेट होगा, आपका कॉलेज में पढ़ने वाला होगा, आपका कोई रिश्तेदार होगा,
ये 6 बंदा को शुरुआत करके उन लोगों को ग्रुप खड़ा करना, हम उन लोगों को भी डुप्लीकेशन करना सिखाएंगे। ये करने के लिए हम सपोर्ट करेंगे, तो ये टाइमिंग की जगह में हम पहुंच सकते हैं ओवर टाइम। तो बाद में जाके इसको हम और भी आगे आगे हम लेके जा सकते हैं। लेकिन मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि ये बिजनेस है ना, मैं मेरा को छोड़ के हमारा, ये कंसेप्ट को हमको इस तरह से चेंज करना चाहिए। क्योंकि जैसे हम हमारा सोचना शुरू करेंगे, सबका भला हो जाएगा और सबका ग्रोथ हो जाएगा। सबका ग्रोथ होने में ही अपना ग्रोथ है। सबका ग्रोथ होने में ही आपका जो है ना इनकम लेवल बढ़ेगा। सबका ग्रोथ होने में ही आपका लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगा। तो दूसरे को हम ग्रोथ करने के लिए सहयोग करेंगे ना। सो इसी तरह से दूसरा एक इसका एक पैराडाइम है, इसको हमको चेंज करना चाहिए। क्योंकि मैंने कई जगह में देखा है, तो हमारा भी तकरीबन वैसा ही हो गया है। जैसे हम दुबई में रहा था, दुबई से बिजनेस स्टार्ट किया था, यानी यूएई से। हमारा बड़ा टीम उधर ही है, दूसरे जगह में इतना नहीं है। फिर भी इतना ज्यादा नहीं जितना दुबई में। कई कई लोग सऊदी में है, तो सऊदी में उसका बड़ा टीम है, दूसरे जगह में इतना नहीं है। कोई मलेशिया में है, शायद मलेशिया में उसका बड़ा टीम है, दूसरे जगह में नहीं। कोई अमेरिका में है, ऐसा ही है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग का जो काम करने का तरीका थोड़ा अगर हम चेंज करेंगे तो ये नहीं होगा। क्योंकि जितना ज्यादा जगह में हमारा बिजनेस को हम स्प्रेड कर सकते हैं, उतना ही हमको फायदा नहीं, उतना ही हमारा सिस्टम मजबूत हो जाएगा। इसलिए हमको क्या है, लोकली बस सोचने का नहीं है ना, लोकली बस सोचने का नहीं, ये ग्लोबली सोचने का यानी बिजनेस है। क्योंकि वन वर्ल्ड वन मार्केट कंसेप्ट हमारे लिए है ना, कंपनी सिस्टम ऑलरेडी। सो उसको हम बोलते हैं वन वर्ल्ड वन मार्केट कंसेप्ट, लेकिन उसको प्रैक्टिकली इसको है ना हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं अपना बिजनेस क्या। सो जो वन वर्ल्ड वन मार्केट सिस्टम है, इसकी वजह से हम कहीं से भी ये बिजनेस शुरू करेंगे तो ये दुनिया की कोई भी कर्नल में हम इसको मार्केटिंग कर सकते हैं। और जो वो जगह में जो कहीं भी ये इसका प्रोडक्ट जो सेल हो गया, मूवमेंट हो जाएगा, उसका बेनिफिट हमको एक ही जगह में, यानी वो हमारे ही जगह में आ जाएगा। इतना ब्यूटीफुल सिस्टम डॉक्टर लिम ने क्रिएट किया है। सो ये वन वर्ल्ड वन मार्केट सिस्टम। सो हमको लोकली सोचना नहीं, साथ ही साथ हमको दूसरा जगह में भी, दूसरा कंट्री में भी, दूसरा एरिया में भी ये प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने का सोचना चाहिए। क्योंकि इसको बोलता ही है कि बॉर्डरलेस बिजनेस। ये बिजनेस करने के लिए कोई बॉर्डर नहीं। तो इसीलिए तो अभी हमारा सिस्टम में, मैं कल देख रहा था हमारा सिस्टम में कहाँ कहाँ का लोग हैं। और उसमें जैसे मैं देखा तो 146 कंट्रीज का लोग जुड़े हुए हैं मेरे सिस्टम में। तो मैं तो अभी वो 146 कंट्री में तो गया ही नहीं। 146 कंट्री का लोगों को मैं जानता भी नहीं, वो बंदा कौन है क्या मेरे को मालूम ही नहीं है। लेकिन इतना जगह में ये स्प्रेड हो गया, मैं ताज्जुब हो गया थोड़ा देर उसको देख के ना। तो थोड़ा पहले मैं देखा था 135 को कुछ आसपास था, अभी इतना लोगों में जगह में पहुंच गया। तो वो कोई कंट्री का नाम भी मेरे को, कोई कंट्री का नाम भी मालूम नहीं अच्छी तरह से। तो ऐसा कंट्री में भी जो एक क्रिसमस आइलैंड करके एक कंट्री है, मैं इसको इतना जानता भी नहीं था, वो ऑस्ट्रेलिया के कुछ आसपास इधर है। तो उधर से भी बंदा मेरे को मिला। तो ये बिजनेस है ना, ये है ना कि एक जगह में कंसंट्रेट करने का नहीं, बल्कि इसको हम ज्यादा से ज्यादा अगर हम दूसरा में भी कंट्री में फैलाने की अगर हम कोशिश करेंगे, हमारा बिजनेस सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या है ना, ये स्कार्सिटीज आता है, तो उसमें भी ये सपोर्ट करेगा। क्योंकि कोई कंट्री में एक खुदा न खास्ता कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, तो वो प्रॉब्लम की वजह से अगर हमारा बिजनेस अच्छी तरह से नहीं चल पाया, और दूसरा कंट्री में भी हम सिस्टम को बना के लीडर्स लोग ग्रुप बना के रखा है, तो मुश्किल नहीं कभी भी हम है ना अपना स्टेबल बिजनेस, स्टेबल इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। सो ये हमको क्या है, ये स्ट्रेटेजी को, क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम में तो ये होता ही नहीं, मतलब है ना, होता होगा कई शायद नहीं लाखों में एक बंदा वो इंटरनेशनल कर पाएगा अपना बिजनेस को।
लाखों में, शायद लाखों में भी है कि नहीं मालूम है। तो एक जगह में बिजनेस स्टार्ट करेगा, दूसरा कंट्री में करना पड़ेगा, तो ये इजी टास्क नहीं है, ये बहुत यानी डिफिकल्ट टास्क है, स्पेशली ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए। सो हमको तो बस हमको क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए और लोगों को कांटेक्ट चाहिए, और उन लोगों के हम ऑफर करना चाहिए, बात करना चाहिए। बात करने के बाद वो एग्री हो जाएगा तो हम नेपाल में बैठे हैं तो या तो दुबई में बैठे हैं, तो हम अफ्रीका में भी ये बिजनेस को फैला सकते हैं। और दुबई वाला के लिए तो बहुत अच्छा है, नहीं गल्फ में यूएई बोलेगा ऐसा कंट्री है, सारा दुनिया का लोग उधर काम कर रहा है, सारा दुनिया का लोग उधर काम कर रहे हैं, यानी कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, ज्यादातर लोग जॉब ही कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोग को, जब तक हम एक्सपर्टाइज लोग स्पेशली जब तक हम उधर रहेंगे जॉब के हवाले से या तो कोई बिजनेस के हवाले से, तब तक हमको मैक्सिमम कोशिश करना चाहिए। एटलीस्ट हमारे टीम में कम से कम 40-50 कंट्री का लोग, ये तो शायद सुनने में अलग लगता है लोगों को इसके 40-50 कंट्री बोल के, लेकिन कोई एक बड़ा रेस्टोरेंट होटल है दुबई में, समझो बुर्ज अल खलीफा, बुर्ज अल अरब में काम करने वाला कम से कम उधर 60-70 कंट्री का लोग से ज्यादा लोग उधर है, उधर ही काम कर रहे हैं। तो उन लोगों के साथ डेली हम मिलते हैं, या तो हम काम के साथ 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 में मिलके करते हैं, कोई सीनियर होगा, कोई जूनियर होगा, कोई दूसरा डिपार्टमेंट का होगा। तो ये सब मिला के हम कम से कम एक एक कंट्री का एक एक करेगा तो 40-50-60-70 कंट्री में ये बिजनेस आने का चांस हो गया ना, कहाँ से, अपना ही जो वर्क प्लेस है। सो ये बहुत पावरफुल यानी जगह है, यानी दुबई यानी यूएई बोलेगा तो इतना ज्यादा लोग एक ही साथ मिलके काम कर रहा है। हमारा बिजनेस, टूथपेस्ट किसको नहीं चाहिए, कॉफी कौन नहीं पीता है, यानी मैक्सिमम लोग यानी 80% से ज्यादा लोग ये दुनिया का चाय और कॉफी पीता है। मेरा बिजनेस में स्टिक होने का वजह भी यही है। मैं क्या एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं डीएक्सन में आने से पहले कोई दूसरा कंपनी कर रहा था, जैसे जैसे वो कंपनी में देखा कि उसका प्रोडक्ट लोग खरीद करने का लोग यानी इतना आसानी से नहीं मिलता है, और डीएक्सन में एक प्रोडक्ट देखा मैं, बहुत सारे प्रोडक्ट में से ये कॉफी, मैं सोचने लगा अरे कॉफी बोले तो ठीक है, हमारा उस टाइम में उस फेज में क्या चल रहा था वो प्रीवियस मार्केटिंग में कि सैचुरेशन की तरफ गया था, बोलता नहीं मार्केट सैचुरेशन हो गया, तो मतलब है ना लोग नहीं मिल रहा था, तो क्योंकि उसका प्रोडक्ट ही इतना बहुत बड़ा कीमत वाला था, तो ऐसा सिचुएशन में हम पहुंच गया था। तो इधर आके देखा मैं इधर कॉफी है, कॉफी देखने के बाद मैं सोचने लगा अरे कॉफी पीने वाला लोग तो, चाय कॉफी पीने वाला लोग तो आम लोग, कितना लोग बड़ा नंबर्स में पीते हैं लोग। तो मैंने आके थोड़ा स्टडी किया था, 80% से ज्यादा ये दुनिया का लोग चाय और कॉफी पीता है। तो उनमें से हमारा जो एक कॉफी है, एक कॉफी समझो, एक ही आइटम भी बहुत यानी पावरफुल है बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए, और ऊपर से हमारा जो कॉफी है दुनिया का हेल्दीएस्ट कॉफी माना जाता है। लोग बोलते हैं महंगा महंगा महंगा, किधर महंगा है, उसको अगर हम महंगा नहीं है, सस्ता भी नहीं है, इकोनॉमिक है करके उसको प्रूव करके दिखाना चाहिए लोगों को। ये काबिलियत हमारे पास नहीं तो शायद ये प्रोडक्ट को हम मार्केटिंग नहीं कर सकते। मैं क्या बोल रहा हूँ, डीएक्सन प्रोडक्ट ना तो महंगा है ना ही सस्ता है, बट ये इकोनॉमिक है। सो दुनिया का वाला लोग अभी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा बोल के बोल रहा है, कई बार आ चुका है, हमने उसको फेस किया, अभी भी शायद आएगा। तो हम वही इकोनॉमिक की बात करेंगे तो लोग सुनेगा ना, तो वो भी कॉफी, क्योंकि एक सैशे कॉफी से 2-3 कप तो हम बनाते हैं। तो जो मार्केट में बाजार में मिलने वाला कोई भी यानी ब्रांड का कॉफी हो, कैसे ही रेस्टोरेंट वाला हो, तो सस्ता में सस्ता से भी हमारा जो है ना कम पैसा पड़ जाता है। तो ये सिर्फ कॉफी को नहीं, हम स्पाइरुलिना को है ना, कोई टूथपेस्ट को, मशरूम को, हर माइक्रोवेजी को, इस तरह से हम इकोनॉमिक है करके उसको इंटीग्रेट करके हम लोगों को अगर बताएंगे समझाएंगे
तो तभी लोग समझेगा। और तो साथ ही साथ क्या है, इसमें लोग क्या बोलते हैं कि डिएक्शन प्रोडक्ट महंगे महंगे इसलिए नहीं यूज कर रहे कई लोग, लेकिन अब जब हम काबिल हो जाएंगे तो इकोनॉमिक है, लॉन्ग रन में है ना, हमारा जो बेनिफिट मिलेगा, जो हेल्थ का बेनिफिट, वो तो एडेड एडवांटेज है। इसीलिए हम जो बाजार में हम जो खरीद कर रहे हैं दूसरा दूसरा आइटम, दूसरा दूसरा कंपनी का दूसरा दूसरा ब्रांड, वो ब्रांड को छोड़ के अगर डिएक्शन ब्रांड में आ जाएंगे तो इकोनॉमिक तो है ही, साथ ही साथ अपना बिजनेस डेवलप करने का भी चांस है। और जो हेल्थ के बारे में जो लोग ज्यादा बात करते हैं ना, तो इसीलिए भी शायद लोगों को ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बाहर का लोग है ना, मतलब नए लोग को हम टूथपेस्ट के बारे में इतना ज्यादा बोल देते हैं कि शायद वो बिलीव ही नहीं करेगा, इसीलिए वो खरीद भी नहीं करता है। तो हमको क्या करना चाहिए, इकोनॉमिक है, ये इकोनॉमिक है करके हम इसको लोगों को समझाना। तो ये यूज करेगा तो बेनिफिट तो उसको मिलना ही मिलना है ना, मिल रहा है लोगों को। तो हेल्थ के बारे में तो है ठीक है, लेकिन हमको इकोनॉमिक है करके समझाना बहुत जरूरी है। तो मैंने ये सोचा कि ये कॉफी अगर हम मार्केटिंग नहीं कर सकते तो क्या मार्केटिंग कर सकते हैं दूसरा करके, मैं डिएक्शन में स्टिक होने का वजह ये है। शुरू में बहुत मुश्किल हो गया, वही जो हमारा रूममेट को भी इसमें शामिल करने को बहुत मुश्किल हो गया, वो सबको होता है, लेकिन ये चैलेंजेस को हम है ना पार करना चाहिए, क्योंकि हमको प्रोडक्ट का नॉलेज, ट्रेनिंग, प्रेजेंटेशन में अपने को जो शरीक करेंगे तो ये बात को समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से लोगों को समझाएंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एमएलएम बिजनेस में जैसे हम शुरू करेंगे, और भी स्पेशली डिएक्शन बिजनेस सिर्फ ये लोकल में करने वाला बिजनेस है, इंटरनेशनल करने वाला बिजनेस, तो हम इंटरनेशनली भी फोकस कर सकते हैं, जो ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं होता है। और वो कॉन्सेप्ट को हमको चेंज करके डिएक्शन करने वाला इस तरह से हमको सोचना चाहिए। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हमारा क्या है, ज्यादातर लोगों ने प्रोडक्ट जो हमारा प्रोडक्ट हेल्दी है, ऐसे ये गैनोडर्मा का बहुत सारा नाम है क्योंकि ऐसा इसका काम है ना, ऐसे मिराकुलस हर्ब्स बोलते हैं, मिराकुलस थिंग्स आर हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। इतना पावरफुल प्रोडक्ट, 20 किलो फ्रेश मशरूम से 1 किलो बनता है, कितना जो कॉम्पैक्ट फॉर्म होगा इसका जो है ना मशरूम का, उसमें से जो लेस थेरापेटिक वैल्यू का चीज निकाल के डॉक्टर लिम ने माइक्रो पाउडरेशन करके इतना जो फाइन पाउडर है, और साथ ही साथ जीएल नाम का चीज कोई गैनोडर्मा वाला दूसरे कंपनी के पास नहीं है, हमारे पास जीएल है। उसमें मैंने सुना कि ये पॉलीसैकेराइड का परसेंटेज उसमें बहुत ज्यादा मिलता है, तो जो डिटॉक्सिफायर है, स्ट्रॉन्ग डिटॉक्सिफायर, सो ये चीज हमारे पास है, और इसीलिए तो यूज करेंगे तो फायदा तो मिलेगा ही ना। तो ये फायदा मिलने की वजह से लोग क्या बोलते हैं, इसको एक मेडिसिन की तरह से प्रचार कर रहे हैं, यानी मार्केटिंग करने के लिए इस तरह से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमको तो सबको मालूम है कि ये डिजीज स्पेसिफिक नहीं है, ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं है, ओवरऑल हमारा बॉडी को नॉर्मलाइजिंग फंक्शन करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि खुदा ने हमको एक पावर दिया है बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं कि इम्यून पावर, इम्यूनिटी, वो फ्री में गिफ्ट का तौर से हमको मिला। वो इम्यून पावर के साथ ये काम करता है, इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, बल्कि दूसरा कोई यानी डिजीज का ऊपर डायरेक्टली ये काम नहीं करेगा। जैसे जैसे हमको इम्यून पावर स्ट्रांग हो जाएगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। तो ये बात तो अभी ये कोविड-19 आने के बाद सबको मालूम पड़ गया ना, यानी मतलब है ना, जो हमारा बात को नहीं सुनते थे वो लोग भी अभी मालूम पड़ गया है, बच्चा बच्चा को मालूम पड़ गया है, इसीलिए घर में बंद पड़ के बैठा है सब लोग। तो इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, और ये इम्यूनिटी बोलेगा तो हमारा बॉडी का एक नेचुरल डॉक्टर है, वो हमको गिफ्ट के तौर पे गॉड ने हमको दिया, जो हमारे पास है। प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो खाने पाने का चीज, खाने पीने का चीज, हमारा लाइफस्टाइल, इसकी वजह से वो जो पावर कमजोर होता जा रहा है, वो पावर क्या, पावर इम्यून पावर कमजोर होता जा रहा है। इसीलिए ये कोरोना तो छोड़ो, दूसरा भी कोई वायरस आएगा तो इससे भी कमजोर वाला, वो भी हमको खराब कर देगा, वो भी हमको बीमार बना देगा। सो अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना के
आने के बाद भी इतना लोग डर रहे हैं दुनिया में, जो डीएक्सन प्रोडक्ट अच्छी तरह से यूज कर रहा है ना, तो उन लोगों को तो कोरोना ने कुछ नहीं किया। अगर लग जाएगा तो भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि कई लोगों को लगा, वो मरा नहीं है ना। क्यों मरा नहीं है? क्योंकि उसका इम्यून पावर स्ट्रांग है, वो अगेंस्ट वायरस के अगेंस्ट में वो फाइट कर सकता है। तो कल मैं एक मीटिंग सुन रहा था, दुबई से हमारा टीम का लोग कर रहा था, तो हमारा एक अमृत भाई बोल के एक बंदा है, अभी अभी नया आया, शायद मैं अभी ये जूम की मीटिंग में मिला, पहले नहीं मिला था, डीएक्सन सिस्टम में नया नया ही आया, मतलब नया बोले तो मालूम नहीं एग्जैक्टली, 2 साल कुछ हो गया होगा, 1 साल तक। तो उनके रूम में उसने बोला कल कि 11 लोग उन लोग के साथ में बैठता है 11 लोग, 11 लोगों में से 10 लोगों को कोरोना वायरस का सिम्टम आ गया, यानी ये बीमारी को, कोविड-19 का। तो वो सिर्फ एक ही बंदा है उसको इसका कोई सिम्टम भी नहीं, कोरोना टेस्ट में वो जो है ना नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये कल वो बोल रहा था कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, और ये कोरोना आने के बाद तो और भी इसको कंजम्पशन को ज्यादा किया, क्योंकि सबसे बड़ा तो हेल्थ है ना, सबसे ज्यादा इन्वेस्ट उसका सब्जेक्ट इन्वेस्ट का बात कर रहा था वो, सबसे बड़ा इन्वेस्ट तो हमारा हेल्थ का ही करना चाहिए हमको, क्योंकि हेल्थ हमारा सही नहीं रहेगा तो बाकी कितना भी हम इन्वेस्ट करें, कितना भी पैसा वाले हो जाएंगे, कितना भी यानी क्या बोलता है कि स्टेटस अपना अच्छा हो जाएगा समाज में, क्या फायदा उसका। तो हमको हेल्थ को यानी अच्छा करना चाहिए, वो तो करेगा, लेकिन ये सब तो हम सबको मालूम है, फिर भी हम क्या करते हैं, इसको प्रोडक्ट को हम शोकेसिंग बोलते हैं ना, प्रोडक्ट को हम लोगों को दिखाने का, जब से हम दिखाते हैं उसको, कैसे भी हम उसको ये है ना क्योर की तरफ, यानी सिक पीपल को ज्यादा फोकस करना, ये सब हम करते हैं। लेकिन इसके वजह से क्या होता है, जैसे जैसे मैं तो क्या बोलता हूँ, सिक पीपल बोलेगा तो ये दुनिया में जो सिक बोलेगा तो जो हॉस्पिटलाइज है, या तो दवा ले रहा है, यानी क्रोनिक डिजीजेस का, घर में बैठा है लेकिन दवा ले रहा है, कोई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर रहा है। तो ये 7.5 बिलियन लोग, 7.5 बिलियन से ज्यादा लोग जो ये दुनिया में है, उन लोगों में से परसेंटेज में अगर हम देखेंगे, ये बीमार लोग, जैसे जो दवा लेने वाला, हॉस्पिटल में भर्ती होके बैठने वाला, क्रोनिक डिजीज वाला ज्यादा होगा, या जो हेल्दी लोग, जिसने औषधि लेने दवा लेने की जरूरत नहीं है, जो हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, ऐसा लोग ज्यादा होगा। हम एज्यूम कर सकते हैं, है ना, कैसे भी वो जो हेल्दी लोग ही ज्यादा होगा। सो हम अगर हम बीमार लोगों के ऊपर फोकस करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारा बिजनेस को हम खुद, हमारा मार्केट को हम खुद ही उसको हम छोटा बना देते हैं, क्योंकि बीमार लोग तो कम है। सो उसके बजाय हमको क्या करना चाहिए, तो जो बीमार नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही है कैसा कि हम स्वस्थ हैं, हम हेल्दी है, हम वेल बीइंग में हैं, तो हम हमेशा वेल बीइंग होने, हम हेल्दी है, हमेशा वेल बीइंग होने के लिए यूज किए जाने वाला प्रोडक्ट है। क्योंकि हमारा सिर्फ गैनोडर्मा नहीं, सारा के सारा जितना जो टॉप ऑफ द हाउस हमारे पास है कंपनी के पास, ये प्रोडक्ट सीधा जाके हमारा इम्यून पावर के अंदर काम करेगा। वो इम्यून पावर हमारा नेचुरल डॉक्टर है, उसको हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, यानी पावरफुल बनाएंगे, तो कोई वायरस आने दो, बैक्टीरिया आने दो, क्योंकि हमारा बॉडी बोलेगा तो जो 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 है ना, इसका एक्सपर्ट लोग क्या बोलते हैं, हमारा बॉडी बोलेगा तो फुल ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया है। अभी ये कोरोना वायरस कब जाएगा, लॉकडाउन कब खोलेगा, ऐसे सोच के लोग ज्यादा बैठा है, लेकिन ये रॉन्ग कंसेप्ट है। क्योंकि ये कोरोना वायरस ये अभी आने से पहले भी था बोलता है, कोई बोलता है 15,000 साल से पहले से था बोलता है, अभी आया, इफेक्ट कर रहा है दुनिया में, और ये मरने वाला नहीं, ये हटने वाला नहीं है दुनिया से। जो बैक्टीरिया वायरस तो रहेगा ही रहेगा, तो हम वो लगेगा हटेगा करके हम सोचेंगे तो ये सही आइडिया नहीं है। तो ये रहेगा, अभी ठीक हो जाएगा। ये जो पैंडेमिक चल रहा है, ये जब जब इसका स्प्रेड होना कम हो जाएगा, फिर ये वायरस तो रहेगा ये, और फिर भी आने वाला चांस है फ्यूचर में। अभी ये वायरस का हम बात छोड़ते हैं।
ये कोरोना वाला बात छोड़ते हैं, ये पहले ये जो HIV का वायरस नहीं है, और इबोला, सार्स, क्या क्या नाम का वायरस आ गया, डेंगू, तो वो तो आता ही जाता है, ऑन ऑफ जैसा है, कोई सीजनल है, सीजन में आता है, कोई यानी 2-4 साल के बाद आता है। तो ये तो कभी गया नहीं है दुनिया से, ये तो है, तो लोग भी मर रहे हैं। तो हमारा जो है ना वाइज अगर हम ओके अगर सोचेंगे, तो हमारा बॉडी का इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग करना ही इसका सही मतलब तरीका है, सही रास्ता है। सो ये प्रोडक्ट इस तरह से काम करेगा करके हम लोगों को, मैं तो क्या बोलता हूँ यंग पीपल को, कि मैं अपने टीम में थोड़ा एक एनालिसिस करता हूँ कि हम देखेंगे तो यंग लोग जो है वो अच्छी तरह से कर रहा है। जैसे देखो, आप लोग भी जानते होंगे दुबई में हमारा वांगे भाई, वांगे शेरपा, और राम, है ना, और जीवन, और हमारा राज खले, सुखबीर, ये है ना, क्या सुनील भाई, ये सब लोग यंग यंग लोग हैं, इतना बूढ़ा नहीं, कोई बीमार है बड़ा हो के हॉस्पिटलाइज नहीं था, छोटा मोटा था होगा गैस्ट्रिक मैस्ट्रिक वगैरह, ये तो सबको हो जाता है क्योंकि हम खाते हैं ऐसा चीज, है ना। 80% से ज्यादा हम एसिडिक चीज खाते हैं बोल के डॉक्टर भी बोलता है पूरा दुनिया का लोग, तो वो एसिडिक चीज ज्यादा खाएंगे तो हमारा बॉडी भी एसिडिक बन गया है, और गैस्ट्रिक तो होएगा ही बाद में जाके, जब हमारा एसिडिक बॉडी है तो ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा नहीं हो जाएगा, अपना बहुत सारा प्रॉब्लम लेके आने में वो एसिडिक बॉडी हेल्प करता है। तो वो ऐसा तो था होगा कुछ ना कुछ, लेकिन अभी आके एनर्जेटिकली काम करने वाला लोग मैं देखता हूँ तो यंग यंग लोग है। सो यंग लोगों के ऊपर फोकस करना चाहिए, हेल्दी लोगों के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हेल्थ के बारे में बस बात नहीं। अभी देखिए कि अभी ये दुनिया में बहुत सारा चेंजेस आने वाला है, कई लोगों का काम गया, करोड़ों लोगों का काम गया, तो ये जब जाने के बाद तो इसमें तो इकोनॉमिक क्राइसिस तो आएगा ही आएगा। तो ये टाइम में अगर हमको सोचना चाहिए कि फ्यूचर में जाके यंग लोग अभी जब जॉब कर रहा होगा या तो कोई पढ़ रहा होगा कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, तो अभी तो ये कंपटीशन है, ये कंपटीशन होने की वजह से काम सबको नहीं मिल रहा है दुनिया में। अभी ये जो पैंडेमिक आने के बाद जब क्राइसिस आ जाएगा, अभी अभी जो लोगों को, कितना लोगों का जो जॉब गया, तो वो जॉब जाने के बाद तो लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ जाएगा। तो यंग लोगों के ये बात के बारे में अगर हम समझाएंगे तो उन लोग सिस्टम में जुड़ेंगे, बाद में जाके एक किस्म का, है ना, सिक्योर इनकम डीएक्शन में करने के चांस है। इस तरह से हम लोगों को समझाएंगे तो बिजनेस लास्टिंग भी करेगा, और हमको ये बोलने की जरूरत नहीं पीवी नहीं किया, पीवी नहीं किया, क्योंकि वो पीवी करना बोलेगा तो प्रॉफिट मिलने के लिए, जैसे हम प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो लोग इन्वेस्ट करेगा ही करेगा। तो लोग, हम क्या बोलते हैं, हम हेल्थ के बारे में ज्यादा बात करते हैं, लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कोई बीमार लोग को अगर हम प्रोडक्ट दिया तो शायद उसको थोड़ा कंजम्पशन कम करने की वजह से शायद बॉडी में टच ही नहीं करता होगा। अगर टच करेगा कुछ मतलब डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो गया, शायद उसका जो है ना ट्रांजिएंट इफेक्ट होके जब रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, वो शायद डर के मारे उसे भी उधर ही छोड़ देगा, ठीक हो जाएगा, फिर भी वो कंटिन्यू नहीं करेगा, क्योंकि ठीक हो गया ना, उसके समझ में तो दवा की तरह था, तो क्यों यूज करने का करके उसने यूज करना छोड़ देगा। लेकिन उसके बजाय हम बिजनेस की तरफ से अगर हम समझाएंगे, ये ट्रीटमेंट और क्योर नहीं, ये वेलबिंग एंड प्रिवेंशन के लिए यूज किए जाने वाला प्रोडक्ट है, इसमें बिजनेस हो सकता है करके हम बोलेंगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा। पीवी करना बोलेगा तो सिस्टम है, वो हमारा सिस्टम समझाएंगे, प्रॉफिट मिलने के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, मिनिमम मेंटेनेंस, वो भी बहुत सारा कंपनी से, हमारे कंपनी को इतना छोटा ही है, मतलब है ना, इतना बड़ा नहीं है। सो हर लोग इसको कर सकता है, सिर्फ है ना डे टू डे कंज्यूमर आइटम को ये जो है ना ब्रांड चेंज करने से। तो इस तरह से अगर हम समझाएंगे तो हमारा बिजनेस को है ना लॉन्ग रन में हमको एक किस्म का रेगुलर इनकम, रेजिडियल इनकम मिलने का रास्ता बन सकता है। सो मैं ये जो पैराडाइम इसलिए रखा कि कई जगह में हम सुनते हैं, देखते हैं,
लोगों को ज्यादा बात करने का तरीका हम देखते हैं तो ज्यादातर बीमार की ही बात में करते हैं। कई ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछो बोलेगा, अगर हम लोगों को बोलेगा तो क्वेश्चन पूछते हैं तो बीमार है कि ये बीमार है, वो बीमार है, क्या खाना क्या पीना। इसकी वजह से मैंने ये पैराडाइम को रखा है। और दूसरा एक अभी का बहुत इम्पोर्टेंट ये जो है ना स्लाइड है, फिजिकल टू डिजिटल। हम क्या करते थे पहले मैं अभी याद करता हूँ तो कैसा कौन सा जमाना था, वो जमाना जैसा लगता है। हम 2000 में दुबई गया, हम घर में खत लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे। और वो टाइम से पहले हमारा मुल्क में इंटरनेट ये सारा चल रहा था, लेकिन उधर है ना उधर इतना फैसिलिटी नहीं था, लेकिन आम नहीं था वो, तो हम खत लिखते थे। तो पहले के जमाने में हम ये फिल्म रोल खरीद करके फोटो लेने का जैसा है ना वो तो खरीद करते थे। तो वो टाइम को चेंज होके अभी वो लेटर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा उधर से इधर तक, और वो फिल्म रोल को फिर खींचने के बाद उसको जाके धुलाएंगे जब जाके स्टूडियो में, तभी हम उसका इमेज देख सकता था। तो अभी वो उसको कितना ड्रास्टिक चेंजेस आ गया। अभी मेल करेंगे विद इन अ सेकेंड, वो दूसरे को है ना हम रीच कर सकते हैं, उसको हम मैसेज भेज सकते हैं। और ये मेमोरी वाला जो आ गया इसमें है ना, इतना भी हम फोटो ले सकते हैं वो मेमोरी का कैपेसिटी के मुताबिक, और उसको इमीडिएटली हम देख सकते हैं, इमीडिएटली उसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। ये सारा है ना चेंजेस आ गया। वैसे ही चेंजेस अभी हमारा बिजनेस में भी लेके आना चाहिए, क्योंकि हम ज्यादातर ये ना फिजिकली काम कर रहे थे बहुत जगह में। जैसे दुबई में देखेगा तो फ्राइडे में इतना क्राउड रहता था दुबई कर्मा ऑफिस, यानी कोई भी ऑफिस यूए का, बाकी जगह में भी ऐसे होगा शायद है ना, कतार में वैसा ही था। तो हम क्या करते थे, लोगों को फ्राइडे का छुट्टी आ जाओ बोल के लोगों के साथ दावत देते, ऑफिस में आके मिलने की जगह उधर ही मिल के लोगों को समझाते थे। और ये समझाने के बाद उन लोगों को अगर इतना पसंद नहीं तो भी जबरदस्ती भी यार चलो चलो करके करते, नहीं तो उधर जाके प्रेजेंटेशन देखेगा, प्रेजेंटेशन में तो अच्छी अच्छी बात ही, इसका इन्फॉर्मेशन ही मिलेगा उसको। तो ये सुनने के देखने के बाद उसको है ना पसंद आता था बिजनेस करने के लिए, सिस्टम में जुड़ जाता था, नहीं तो कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीद करके जाता था। तो ये फिजिकली हम काम करते थे, इसमें थोड़ा तकलीफ भी ज्यादा है, क्योंकि मेरे को अगर मैं कितना मेहनत किया इस सिस्टम में बोल के अगर बोलूं तो लोगों को शायद विश्वास भी नहीं होगा, क्योंकि हम तो जॉब में था और पार्ट टाइम में बैठ के हमने ये काम को स्टार्ट किया, और पार्ट टाइम में ही हम क्राउन डायमंड बन गया। और जॉब हमारा 8 घंटा था, लेकिन हमको 8 घंटे से ज्यादा करने की जरूरत नहीं था, इसीलिए हम कंपनी नहीं छोड़ा था, क्योंकि 8 घंटे के बाद तो फ्री है। क्योंकि फुल टाइमर होने के बाद भी कुछ खास यानी तरक्की शायद लोगों को जल्दी नहीं होता है, क्योंकि ये बिजनेस बोलेगा तो इट टेक्स टाइम। ये कैसा है कि ये जो जैसे हम प्लांट करते हैं ना, जैसे हमारा मैंगो का ट्री को हम प्लांट करेंगे तो आज हम उसको शुरू करेंगे, बीज डालेंगे, तो कल जाके हम एक्सपेक्ट नहीं करते नहीं उसमें मैंगो आया करके, उसमें टाइम लगेगा, मलजल करना चाहिए, साल व्यतीत होना चाहिए, तभी वो पौधा जाके धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, बाद में फूल फल लगेगा, टाइम लगेगा। ऐसा ही और ये बिजनेस भी ऐसा ही है, टाइम लगेगा, टेक्स टाइम, है ना। तो ये करते थे। सो 8 घंटा काम करने के बाद हम अबू धाबी में रहते थे, दुबई तक आता था। लोग तो ड्यूटी फिनिश करने के बाद हमारा कलीग है ना, वो लोग खाते थे पीते थे, मतलब है ना फ्रेश होके आराम करके सोते थे, नहीं तो कोई मूवी देखना क्या क्या ऐसे ही काम सोशल मीडिया में स्पेंड करता था टाइम। हम क्या करता था इमीडिएटली ड्यूटी फिनिश होने के बाद, फ्रेश होने के बाद थोड़ा खाना वाना है तो खाएंगे, नहीं तो दुबई जाके खाएंगे करके हम चल पड़ते थे। कभी दुबई जाते थे, कभी अलाइन जाते, कभी किधर। सो लोगों को इकट्ठा होता था उधर, हम प्रेजेंटेशन करते थे, वापस आके फिर वही काम, फिर कल तो करना ही है। लेट आता था, इतना ज्यादा सोने को भी चांस नहीं मिलता था, फिर ये सब कर रहे। ये फिजिकल वर्क बहुत यानी फिजिकल बहुत हार्ड वर्क होता है, क्योंकि अब फिर हम दुबई जाएंगे तो अलाइन वाला लोगों के साथ हम नहीं मिल सकते,
है ना। तो ये फिजिकल सेल अभी हम डिजिटल की तरफ हमारा पैराडाइम को शिफ्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा लोगों के साथ हम रीच कर सकते हैं। यानी छोटा टाइम है, यानी उसका जो ट्रैवल का टाइम है ना, फॉर एग्जांपल अबू धाबी से दुबई जाना बोले तो ऑलमोस्ट समझो 2 घंटे का टाइम। 2 घंटे के टाइम में तो हम मीटिंग करके लोगों के साथ क्या क्या करके पूरा दुनिया भर के लोगों को अगर हम इनवाइट कर सकते हैं तो वो मीटिंग में जगह में रख के हम काम फिनिश कर सकते हैं। सो वो ट्रैवल के टाइम को हम यूटिलाइज करने का ये रास्ता है डिजिटल टाइम। जितना टाइम हम ट्रैवल करते हैं वो टाइम में बहुत बड़ा काम हो सकता है, लेकिन सेम टाइम में ये से बोल के हमको ये डिजिटल मार्केटिंग इतना इजी भी तो नहीं है, क्योंकि ये जो जब जब नया चीज हम करेंगे शुरू में तो थोड़ा दिक्कत तो आएंगे ही। जैसे हमने मोबाइल फोन को पहले बार जब हमको मिला, उसको हमको अच्छी तरह से उसको कैसे चलाना है, किधर कंटेक्ट किधर है, मेमोरी किधर है, कैसे फोटो लेना है, ये से है ना, ये फाइल को कैसे निकालना है, ये सब काम हमको पहले मालूम नहीं था ना। धीरे धीरे हमने सीख लिया। ऐसा ही थोड़ा दिक्कतें आ जाएंगी, क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिस जैसे मैंने बोला, ऐसा ही जो लोग ज्यादातर ये फिजिकल प्रैक्टिस कर रहा है तो डिजिटल में आने के लिए तो थोड़ा यानी दिक्कतें तो आएंगी। और अभी मैं जो देख रहा हूँ, क्योंकि हमने वो प्रैक्टिस नहीं किया ज्यादा लोगों ने, तो वही जूम मीटिंग या तो ये वेबिनार का मीटिंग ऐसा सब चल रहा है। लेकिन इसमें अगर हम वाकई में अच्छी तरह से बिजनेस करना है, मतलब है ना, ये जो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए, तो हमको इसमें भी कुछ ना कुछ तालीम लेना चाहिए, कुछ ना कुछ इसमें भी स्किल होना जरूरी है। तो वो स्किल एक ही दिन में शायद नहीं आएगा, तो उसके लिए शायद हमको थोड़ा पैसा खर्च करके भी, जो जानकार लोग हैं हमारा डीएक्शन सिस्टम में ऐसा लोग हैं तो ओके, फ्री में भी वो जो सीखने को मौका मिलेगा। लेकिन मेरे को लगता है कि कोई प्रोफेशनल से सीखना पे करके भी बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि इसमें मेजर फैक्टर्स जो है हमको काम करना है जो सोशल मार्केटिंग करने के लिए। एक तो जो सोशल मीडिया प्रोफाइल बोलेगा तो अपना जो है ना, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, तो इसको लोगों ने नाम, कई कई लोगों ने अपना नाम सोशल मीडिया में नाम ही उल्टा पुल्टा लिखता है। तो जैसे हम लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं अपने को, वो हम उधर फिजिकली नहीं, वो सिस्टम उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। तो हम उसमें नाम तो उल्टा लिखते हैं, वो कैसे इंट्रोड्यूस हो जाए। तो उसमें से जाके वो सोशल मीडिया में अपना प्रोफाइल को किस तरह से बनाना, उससे जाके अभी हमको एक न एक प्लेटफॉर्म चाहिए, यूट्यूब चैनल के कुछ ना कुछ हमको उसमें कंटेंट भरना चाहिए। वो कंटेंट पर्सनल हो सकता है, वो कंटेंट बिजनेस का ग्रोथ का हो सकता है, पर्सनल ग्रोथ का हो सकता है। परसों हमारा एक लीडर वांगी शेरपा शेयर कर रहा था कि वो जो उसका जो है ना दोस्त लोग, उसका जो रिलेटिव सरपास बहुत ज्यादा जगह कंट्रीज में है, तो उसको तो पहले तो क्या देख रहा था, किस तरह से ले रहा था कि ये दुबई में जाके कुछ काम और कर रहा है करके ऐसा सोचता था। तो अभी उसका जो उसने कुछ सोशल मीडिया के थ्रू है ना, फेसबुक वगैरह से उसका फोटो वगैरह जो मीटिंग दे रहा है, इसी तरह का जो फोटो उसने शेयर करता है, तो उसका रिलेटिव लोग उसको पूछ रहा है क्या कर रहे हो, क्या मतलब क्या है वो ये है ना, अपना कंटेंट की वजह से, अपना पर्सनल ग्रोथ का वजह से, या तो अपना बिजनेस ग्रोथ का वजह से लोग अट्रैक्शन हो जाएगा इस तरह का कंटेंट। शायद उसमें छोटा छोटा वीडियो क्लिप्स वगैरह होगा, तो ये काम करना चाहिए। हमने भी इस तरह से, यानी क्या होता है कि फुल स्विंग में ये नहीं किया है, फिर अभी तो टाइम आ गया है, क्योंकि अभी हम चुपचाप घर में कब कब तक बैठ सकते हैं, और ये कब जाके कंट्रोल हो जाएगा। फिर भी लोगों को फियर तो है ना, बाहर जाके अगर किसी के से संक्रमण हो जाएगा, तो ये सब फेयर तो लोगों के साथ है। तो हमको क्या करना चाहिए, ये जो डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा हमको टाइम स्पेंड करना चाहिए, किस तरह से हमको करना चाहिए। उसके बाद ये फिर बनने के बाद फिर हमको ये ना, ये यूट्यूब एड या तो गूगल एड, उसमें से जाके ये करना चाहिए, वेबसाइट होना चाहिए। हाँ, हम लोग लकी है कि हमारे सब लोगों के लिए एक वेबसाइट आने वाला है, सब मेंबर के लिए कंपनी की तरफ से एक रेप्लिकेटेड वेबसाइट आने वाला है। वेबसाइट तो हो गया, समझो हो गया।
उसको हम थोड़ा पर्सनलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन कितना तक कर सकते हैं वो आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। और वो सिर्फ वेबसाइट होने से सिर्फ नहीं हो जाएगा काम, क्योंकि उसको है ना हम अभी एडवर्टाइज करना चाहिए। एडवर्टाइज करके अगर हम एसीओ के थ्रू अगर हम एडवर्टाइज करेंगे तो उसमें पैसा खर्चा हो जाएगा, क्योंकि हम वेबसाइट में जो है ना अपना जो लिस्टिंग फर्स्ट पेज में, नहीं तो 1 2 3 इसमें आने के लिए तो बहुत इसमें खर्चा है, लेकिन फर्स्ट पेज में अगर नहीं आ जाएगा तो वेबसाइट होने के कोई फायदा नहीं। तो ये एसीओ को कैसे करना है, सोशल क्या बोलते हैं कि सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है। हमारे लिए इजी शुरू में क्या हो सकता है, जैसे ये यूट्यूब है, क्या है, यूट्यूब चैनल से, यूट्यूब एड से हमको शायद हम शुरू में ये कर सकता है। वो एसीओ बोलेगा तो वेबसाइट का काम बाद में जाके हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो हो जाएगा फिर उसका एडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है, जैसे जो लोग हमारा वेबसाइट को देख के हमारा साथ जुड़ सकता है या तो हमारा प्रोडक्ट खरीद कर सकता है, उसको बोलता है इनबाउंड कस्टमर या तो इनबाउंड पीपल। सो हम जो एडवर्टाइज करके लोगों को साथ मैंने भेजते हैं, कोई ईमेल भेजते हैं या तो कोई वीडियो भेजते हैं या तो सोशल मीडिया के थ्रू हम कुछ पोस्ट करते हैं, वो क्या है, वो आउटबाउंड हम उसको भेज रहे हैं बाहर देखने के लिए, उसको हम कोशिश कर रहे हैं हमारी तरफ लेके आने की। लेकिन जो वेबसाइट में हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा कि इनबाउंड, यानी वो खुद देखेगा, हमारा कंपनी देखेगा, प्रोडक्ट देखेगा, प्लान देखेगा, हमारा लाइफस्टाइल भी देखेगा, शायद हमने उसमें कंटेंट बना के रखा है तो ये देखने के बाद उसको पसंद आएगा तो वो जुड़ जाएगा। वो कंपैरेटिवली वो बहुत यानी अच्छा है, मतलब है ना करने के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा हमको काम करना चाहिए। और तब तक हम जो कर रहे हैं अभी, जो सोशल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, जैसे ये जूम हो गया, वेबिनार हो गया, ये तो है ही अपना लोगों को है ना नए नए आइडिया देने के लिए, या तो अपना ऑर्गेनाइजेशन में क्या कैसे कैसे टैलेंटेड लोग हैं उन लोग को इकट्ठा करके सब लोगों को इंफॉर्मेशन फ्लो करना। और कभी कभी जो है ना, मैं तो क्या बोलता हूँ, ये टाइम कैसा है कि ज्यादा टाइम लोगों को घर बैठने को मौका मिल रहा है, ये टाइम में जितना लोग इनएक्टिव लोग हैं ना, उन लोगों को एक्टिव करने का टाइम है। क्योंकि मैं क्या देख रहा हूँ कि नया लोग ज्वाइनिंग अभी ज्यादा नहीं हो रहा है कंपैरेटिवली, है ना, कोरोना से बिफोर को और अभी से कोरोना के टाइम में अगर हम देखेंगे, नया लोग इसमें ज्वाइन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस फिजिकल करने का था, तो वो फिजिकल अभी हम इतना नहीं कर पा रहे हैं, सो न्यू ज्वाइनिंग कम हो रहा है। सो ये टाइम में हमको क्या करना चाहिए, जो जो एग्जिस्टिंग मेंबर है, एग्जिस्टिंग मेंबर को प्रोडक्ट यूज कर रहा है, कोई कर रहा है तो ओके ठीक है, लेकिन कई लोग ऐसा देखते हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन में कि वो लोग इनएक्टिव होके बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो उन लोगों को मिल यानी इनवाइट करके ये सोशल मीडिया के जरिए जूम की मीटिंग या तो इस तरह से जो हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करके उन लोगों को आइडिया देना। सो ये आइडिया देने के बाद कई लोग आ रहा है, इसे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, हमारा टीम में भी बहुत सारा लोग इनएक्टिव बैठा है, वो 1 लाख के ज्यादा ऊपर का ऑर्गेनाइजेशन है, सबने एक एक कॉफी भी खरीद कर देगा तो हमारा बिजनेस कितना बड़ा होता था, है ना। लेकिन लोगों ने, ज्यादा लोगों ने, है ना, ये नहीं कर रहा है, मतलब इनएक्टिव है। सो वो इनएक्टिव लोगों के मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो लोग एक्टिव होके फिर खरीद करना, ये सब काम शुरू किया है। सो ये टाइम हमारा हम फिजिकली नहीं कर पा रहे और डिजिटल मार्केटिंग में भी इतना हम पुख्त नहीं, इतना मतलब स्किलफुल नहीं है, तो ये टाइम हमको क्या करना चाहिए, एग्जिस्टिंग मेंबर को ढूंढ के मीटिंग रख के उनको आइडिया देके उनको कम से कम प्रोडक्ट खरीद करके यूज करने का सलाह तो दे सकते हैं, क्योंकि ये तो राइट टाइम है कि प्रोडक्ट इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग करने वाला प्रोडक्ट को यूज करना बहुत जरूरी है बोल के बोलने का। तो ये हम करेंगे तो धीरे धीरे उन लोग को मार्केटिंग भी करना सिखाएंगे, तो ये टाइम है। और मैं तो क्या बोलता हूँ कि फिजिकल के साथ साथ हमको डिजिटल में भी बहुत ध्यान देना चाहिए। सिर्फ ये जूम मीटिंग या तो वेबिनार से सिर्फ ये नहीं चलेगा, हमको बहुत सारा काम करना चाहिए अगर हम डिजिटल मार्केटिंग वाकई में करने वाला है तो कोई जानता नहीं इंटरनेट ये सब तो मुश्किल नहीं है, सीख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। हमारा एक भाई है दुबई में,
वो सऊदी से शुरू किया, उसको बेचारा है ना, वो पढ़ने को उसको भी चांस नहीं मिला। और इधर छुट्टी में आया हुआ था, छुट्टी बोले तो फुल टाइमर है, दुबई में रहता है। इधर आके उसने प्रेजेंटेशन किया, वो लैपटॉप खोल के हमारा ऑफिस में ना जो लोगों को हमने बुलाया था उसने भी बुलाया, तो लैपटॉप खोल के अपना अपना जो है ना पहले का पास्ट हिस्ट्री बैकग्राउंड और अभी डीएक्शन में आने के बाद का उसका जो है ना ये दिखा रहा था। वो लैपटॉप, उसको इंग्लिश ही नहीं आता है, लैपटॉप खोलना तो पूरा इंग्लिश में लिखा है ना उधर, तो लैपटॉप खोल के प्रेजेंटेशन स्लाइड रेडी करके वो कर रहा है। मतलब ये तो उसने किया ना, मतलब हम अगर चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। सो हमको ये कोशिश करना चाहिए। सो फिजिकल से डिजिटल माने, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। एडवांटेज तो ये है, एक तो टाइम सेविंग, दूसरा यानी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों तक हम रीच आउट हो सकते हैं, मिल सकते हैं, ज्यादा लोग एक ही साथ इंफॉर्मेशन को फ्लो कर सकते हैं और ज्यादा लोग हमारा सिस्टम में आ सकता है। और हमने कोई उन लोगों को जानने का भी जरूरत नहीं। ये फिजिकल में क्या होता है, हम जो जिन लोगों को जानते हैं उन लोगों को बुलाते हैं। डिजिटल में क्या होता है कि उसको अगर हम एडवर्टाइज करेंगे तो वो है ना सोशल मीडिया के थ्रू या तो गूगल के थ्रू, तो लोग खुद ब खुद आते हैं, लेकिन उनको हम जानते भी नहीं। उसको सिर्फ हमको वो जो अपना जो कंटेंट वगैरह कंपनी प्रोडक्ट ये पसंद होना चाहिए बस। तो इसका बहुत सारा एडवांटेज है। इसीलिए कोई घर में बैठे बैठे दूसरा कंट्री में वो कभी गया भी नहीं, उसमें डायमंड बना रहे हैं, बहुत अच्छा इनकम बना रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बोलेगा तो लेडीज लोग जो ज्यादा घर में ही रहते हैं उन लोगों का सबसे यानी ज्यादा इनकम आ रहा है करके हमारा सलीम भाई परसों बोल रहा था। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन लोगों ने ये तरीका सीख लिया, तो अभी हमको भी ये तरीका सीखना बहुत जरूरी है। और मेरा इतना ही कहना था। आप लोग ने अभी तक मेरे को सुना। एक्चुअली ये जो पैराडाइम सिर्फ डीएक्शन करने वाले के पास नहीं, ये जो नहीं करते हैं उन लोगों को भी ये बिजनेस का कंसेप्ट क्या है करके समझने का शायद चांस मिलेगा करके मैंने ये बनाया है। जो करने वाला है उन लोगों को भी शायद कर रहा होगा, कोई शायद नया आइडिया भी मिला होगा, आई डोंट नो। तो आप लोगों ने मेरे को अभी तक सुना, इसके लिए मैं आप सब लोग को, आप लोग का टाइम को अप्रिशिएट करता हूँ, सबको थैंक्स बोलता हूँ। अभी जो सिचुएशन है घर में बैठने का, इम्यूनाइज करके बैठने का, डीएक्शन को प्रोडक्ट को खा के पी के बॉडी को इम्यूनाइज करके बैठने का, ताकि कोई कोरोना का बाप भी आ जाए हमारा बॉडी सिस्टम उसको फाइट कर सके। और स्टे सेफ, यानी सुरक्षित होकर आप लोग बैठे, स्टे कनेक्टेड। सो अपना लोगों के साथ अपना बिजनेस कंसेप्ट को एक्सपैंड करने के लिए, अपना जो प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए कनेक्शन ही रहना बहुत जरूरी है। तो स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू। गो क्राउन। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। गुड मॉर्निंग।